सुंदर नगर नाम के गांव में मधुर और शिवम दो दोस्त थे। गांव के बड़े और बच्चों के लिए इन दोनों की दोस्ती एक मिसाल बन गई थी। इन दोनों में मधुर बहुत मेहनती था। उसका मानना था कि बिना मेहनत के किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता और भाग्य भी उनका ही साथ देता है जो मेहनत करते हैं। शिवम बहुत अधिक पूजा पाठ करता था। उसका विश्वास था कि इस संसार में किसी को जो कुछ भी मिलता है वो केवल भगवान के आशीर्वाद से मिलता है। यदि भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा तो कुछ भी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। दोनों दोस्त पैसा कमाकर अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। दोनों ने निश्चय किया कि वो गांव में ही 2 बीघा जमीन लेकर उस पर खेती करेंगे। जमीन लेने के बाद एक दिन मधुर ने शिवम से कहा, शिवम, इतनी बड़ी जमीन पर खेती करने के लिए हमें मेहनत भी बहुत अधिक करनी होगी, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाने में सफल होंगे। शिवम ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो जरूर बहुत अच्छी खेती होगी और हम सफल भी होंगे। दोनों ने अपने अपने विश्वास के सहारे काम शुरू किया। मधुर दिन रात खेत में परिश्रम करने लगा और दूसरी ओर शिवम मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करता रहता था। उसका विश्वास था कि उसके ऐसा करने से ही उनकी खेती में वृद्धि होगी और उन्हें सफलता मिलेगी। मंदिर में बैठकर वो बोलता रहता था, हे प्रभु, जो भी होता है वो आपकी इच्छा और आपके आशीर्वाद से ही होता है। आप यदि चाहें तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए ही तो मैं हर समय केवल आपकी शरण में बैठकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। मुझे यकीन है कि हमारी खेती बहुत अच्छी होगी। तब मैं सबको बताऊंगा कि मेरे कारण ही ऐसा हो पाया है। उधर मधुर तपती धूप में भी खेतों में काम करता रहता था। जैसे जैसे समय बीता, फसल उगना शुरू हुई और मधुर और शिवम के खेत लहलहाने लगे। मधुर ने खुश होकर शिवम से कहा, देखो शिवम, हरा भरा खेत कितना अच्छा लग रहा है। कुछ ही दिनों में फसल और भी अच्छी हो जाएगी। और शिवम बोला, हाँ, ये सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुआ है। मैं हर समय उनसे प्रार्थना जो करता रहता हूँ। मधुर ने शिवम की बात पर ध्यान न देकर वापस खेत में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बहुत अच्छी फसल उगी। वे दोनों बहुत खुश हुए। शिवम ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। देखो ना मधुर, मैंने कहा था ना कि यदि ऊपर वाला नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। उनका आशीर्वाद है हम पर। कुछ समय बाद फसल काटकर बेचने का समय आया। दोनों को फसल बेचने पर बहुत लाभ हुआ और अब उस लाभ को आधा आधा बांटने का समय आया। शिवम ने कहा, मधुर भाई, भगवान ने हमें इतना कुछ दे दिया है। चलो अब जो धन हमने कमाया है उसका बंटवारा कर लेते हैं। मधुर बोला, शिवम सुनो, जब से हमने जमीन ली है तब से बीज बोना, खेत जोतना और फसल उगाने तक सारा काम मैंने किया है, तो मेरा भाग अधिक होना चाहिए। पूरी मेहनत तो मैंने ही की है। तुम तो कभी खेतों में पानी देने भी नहीं आए। पूरा परिश्रम मेरा है, तो मेरा भाग अधिक होना चाहिए। शिवम ने कहा, अच्छा, जो मैंने पूरे पूरे दिन ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा उसका क्या? यदि उनका आशीर्वाद नहीं होता तो क्या इस फसल का होना संभव था? उत्तर दो। देखो भाई, ये तो तुम भी जानते हो कि ये सब ऊपर वाले की वजह से ही हुआ है। इसलिए मुझे इस लाभ का अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। समझे बेटे? ऐसे नहीं तुम्हें अधिक हिस्सा लेने दूंगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। फिर मधुर ने कुछ बोला और इस तरह दोनों में बहस और झगड़ा होने लगा। पहली बार दोनों दोस्तों में इस तरह का कुछ हुआ था। दोनों गांव के प्रधान के पास पहुंचे। दोनों ने पूरी बात प्रधान को बताई। उन्होंने सब सुनकर कहा कि वे उन दोनों को एक काम देंगे और दोनों में से जिसने भी उस काम को ठीक से किया उसे ही अधिक हिस्सा मिलेगा। क्या तुम सहमत हो? दोनों ने कहा, जी प्रधान जी, आप जो भी कार्य देंगे वो हम करेंगे।
तब प्रधान ने 2 लोगों को भेजकर 2 अलग मैदानों में बहुत सारे छोटे कंकड़ फैलाने के लिए कहा। दोनों मैदान बिल्कुल बराबर ही थे। प्रधान ने मधुर और शिवम से कहा, आज रात तुम दोनों को मैदान में से कंकड़ बीनकर अलग रखना है। मैं सुबह स्वयं आकर देखूंगा और वहीं फैसला करूंगा। शिवम और मधुर सहमत हुए और उस रात को मधुर ने तो दिया लेकर कंकड़ बीनना शुरू कर दिया। उसने उस दिए के प्रकाश में अधिक से अधिक कंकड़ बीनने का प्रयास किया। वहीं शिवम ने उस मैदान में जाकर पूजा की। उसने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। आपकी कृपा रही तो सब ठीक रहेगा। ये सिद्ध हो जाएगा कि केवल आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव है। और ऐसा कहकर वो उसी मैदान में चारपाई डालकर सो गया। सुबह प्रधान जब वहां पहुंचे तो देखा मधुर के मैदान के एक ओर कंकड़ इकट्ठे किए हुए रखे हैं। प्रधान ने पहले मधुर के पास जाकर कहा, क्या तुमने सभी कंकड़ बीन लिए? मधुर ने उत्तर दिया, प्रधान जी, मैंने प्रयास तो बहुत किया, सारे तो नहीं, पर पूरी रात में जितने बीन सकता था उतने बीन लिए हैं मैंने। और शिवम के मैदान में कंकड़ ऐसे ही पड़े थे। जैसे ही प्रधान की आवाज सुनी तब शिवम सोकर उठा। वो मन ही मन खुश होता हुआ चारपाई से उठा। और तुमने क्या किया? प्रधान जी, मैं तो रात को पूजा और प्रार्थना करके सोया था। मैंने ये कार्य भी ईश्वर पर छोड़ दिया था। ओह, तो तुमने कोई मेहनत नहीं की और आराम से पूरी रात सोए और सारा काम ऊपर वाले पर छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दिखाओ जरा, कहाँ है बीने हुए कंकड़? शिवम भी देखकर हैरान था कि सभी कंकड़ मैदान में वैसे ही पड़े हुए हैं। हे प्रभु, ये कैसे हो गया? ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऊपर वाला तुम्हें बुद्धि प्रदान करता है और कार्य करने के साधन देता है, लेकिन कार्य तो तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारा कार्य करने वो स्वयं नहीं आएगा। भगवान का आशीर्वाद परिश्रमी लोगों को ही मिलता है। काम चोरी में भगवान कभी साथ नहीं देते, समझे? मधुर ने मेहनत की है, इसलिए उसका काम एकदम ठीक से हुआ। तो भाई, अब मैं निर्णय लेता हूँ कि तुम्हारी फसल से जो भी लाभ हुआ है उसका अधिक हिस्सा मधुर को ही मिलेगा। अगली बार तुम भी मधुर के साथ मिलकर उसकी तरह ही मेहनत करना, तभी बराबर के हकदार होगे। शिवम समझ गया कि उसकी क्या गलती थी। तब से दोनों ने मिलकर बहुत परिश्रम किया। शिवम पूरी तरह बदल गया। अब उन दोनों को बहुत लाभ होने लगा और दोनों के बीच बराबर का बंटवारा होने लगा और इस प्रकार दोनों अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और यदि एकता के साथ कार्य किया जाए तो परिणाम 2 गुना मिलता है।